नमस्कार मित्रों, हिंदी सरिता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आप हिंदी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन करते हैं। महाभारत के विशाल युद्ध के बाद जब महाराज युधिष्ठिर के मन में ये ग्लानि हुई कि युद्ध करके उन्होंने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है, इस असमंजस में जब उनका हृदय फंस गया, तब वो भीष्म पितामह के पास गए अपनी शंका का समाधान करने के लिए। और भीष्म पितामह को बताया कि मेरे हृदय में बहुत ग्लानि है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध करके हमने दुनिया का सबसे बुरा काम किया है, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए था, इसके अलावा अन्यत्र कोई विकल्प हमें खोज लेना चाहिए था। तब भीष्म पितामह उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि फिर कहते हैं कि पुत्र, ये युद्ध तुम्हारी इच्छा से नहीं बल्कि कुछ ऐसी परिस्थितियां ही बन गई थी जिनके कारण ये युद्ध होना आवश्यक था। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, और ये जहाँ से मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ये श्री रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र का 3य सर्ग है। तो देखिए, इतनी अच्छी भाषा में और इतनी अच्छी शैली में लिखा गया यह खंड काव्य है कि आपके हृदय में निश्चित रूप से अपना स्थान बना लेगा। तो देखिए, भीष्म पितामह फिर युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, समर निंद्य है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है, जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। समर निंद है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है, जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। सुख समृद्धि का विपुल कोश संचित कर कलवल छल से, किसी क्षुधित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। सब समेट प्रहरी बिठलाकर कहती कुछ मत बोलो, शांत सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो। हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहें कभी लड़ाई। पितामह कहते हैं, जिन लोगों के पास सत्ता स्वयं सिमट कर आ गई है, जिन लोगों ने शासन और सत्ता और समृद्धि अपने पास अर्जित करके रख ली है, वो किसी से क्यों लड़ेंगे। वो तो अपने उस सत्ता के उस धन के बल पर हमेशा राज करना चाहेंगे। इसलिए निचले पक्ष को ही हमेशा इस युद्ध की अग्नि में कूदना पड़ता है। और आगे समझाते हुए कहते हैं, सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति से न से, संभव नहीं अशांति दबी हो जहाँ खड्ग के भय से। जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहाँ सूत्रधर हो समाज के अन्यायी विचारी। नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ न आदर पाएं, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं। तो कहते हैं, ऐसे समाज में जहाँ सत्य कहने वालों की गर्दन काट ली जाए, फिर क्यों न युद्ध अनिवार्य हो जाए। जहाँ खड्ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भभक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का। सहते सहते अनय जहाँ मर रहा मनुज का मन हो, सहते सहते अनय जहाँ मर रहा मनुज का मन हो। समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो। अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो जारी, ऊपर ऊपर शांति तलातल में फैली चिंगारी। ऊपर ऊपर शांति तलातल में फैली चिंगारी। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों में चमक रहा हो। पढ़कर ही भी संकेत सजग हो जान सत्ताधारी, दुर्मति और अनल में दें आहुतियाँ बारी बारी। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी सर्वेधक व्यंग वचन से। दबे हुए आवेग वहाँ यदि उबल किसी दिन फूटें, संयम छोड़ कालबन मानव अन्यायी पर टूटे। तो कहते हैं, निश्चित रूप से ये आवेग जब दबाए जाते हैं, जब व्यक्ति के अधिकार छीन लिए जाते हैं और उसे बोलने तक का समय नहीं दिया जाता है, बोलने तक का उसे राइट जब नहीं होता है, तब यह विद्वेष संचित होते होते निश्चित रूप में
निश्चित रूप से एक दिन युद्ध के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए युद्ध मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं बल्कि व्यवस्था के कारण भी करता है। आगे कहते हैं, कहो कौन दाई होगा, कहो कौन दाई होगा उस दारुण जगत दहन का, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। तुम विषण्ण हो समझ रहे, तुम विषण्ण हो समझ रहे, हुआ जगदाह तुम्हारे कर से। सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से। अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यह ज्वाला, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यह ज्वाला, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिखा कराला। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या, कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या, समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने। शांति खोल कर खड़ग क्रांति का, शांति खोल कर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो कि, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। तो कहते हैं जिस दिन शांति समर के बल से, जिस दिन शांति तलवार के बल से बनाई जाती है, जहाँ पर तलवार के बल से लोगों को दबा कर रखा जाता है, वहाँ पर युद्ध होना निश्चित हो जाता है। फिर ऐसे युद्ध को बहुत समय तक टाला नहीं जा सकता, जैसा कि महाभारत में हुआ। आगे कहते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभागन नर के सम हो, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभागन नर के सम हो। नहीं किसी को बहुत अधिक हो और नहीं किसी को कम हो। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि शांति समाज में तभी आती है जब लोगों के अधिकार बराबर होते हैं। ऐसा नहीं किसी के पास बहुत सी सारी सुख सुविधाएं हैं और किसी के पास जीवन व्यतीत करने के न्यून स्तर की चीज़ें भी नहीं हैं। जहाँ पर ऐसा ऊंच नीच का भेदभाव होता है, ऐसे समाज में कभी शांति नहीं आ सकती है। आगे कहते हैं, ऐसी शांति राज्य करती है तन मन तन पर नहीं हृदय पर, तलवार वाली शांति। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। कहते हैं शांति के लिए सबसे पहले अनिवार्य है न्याय। अगर न्याय नहीं है तो शांति आ ही नहीं सकती। और इसी बात को वो कहते हैं दिनकर जी अपनी भाषा में, न्याय शांति का प्रथम न्यास है, और जब तक न्याय ना आता, जैसा भी हो महल शांति का, जैसा भी हो महल शांति का, सुदृढ़ नहीं रह पाता। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय ना आता, जैसा भी हो भवन शांति का, सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति सशंक आपसे अपने से डरती है, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। कहते हैं जो बनावटी शांति होती है वो स्वयं अपने से भी शंकित रहती है, और ऐसी शांति सिर्फ तलवार पर विश्वास करती है, जबकि मन से होने वाली शांति लोगों के दिलों पर राज करती है। प्रेम से होने वाली शांति लोग के हृदयों पर, लोगों को हृदयों में राज करती है। तब व्यक्ति सब जगह से सुरक्षित हो जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर मन का, पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर मन का, जीती है या शांति दाह समझो कुछ उनके मन का। सत्य मांगने सेन मिले, सत्य मांगने सेन मिले, संघात पाप हो जाएं। सत्य मांगने सेन मिले, संघात पाप हो जाएं। बोलो धर्मराज फिर शोषित, जिए या कि मर जाएं। कहते हैं ऐसे लोग जिनके अधिकार मांगने से न मिलें और उनके द्वारा किए गए कार्यों को पाप समझा जाए, ऐसी जगह पर बताओ शोषित समाज जीवित रहे या फिर आत्महत्या कर ले, उसके सामने युद्ध के अलावा और कोई विकल्प बचता ही नहीं। इसलिए व्यक्ति फिर युद्ध रूपी अग्नि में कूद पड़ता है। आगे कहते हैं, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को, जीत याद किया कि खुद मर के। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को, जीत याद खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित, किसने कहा पाप है समुचित, सत्य प्राप्त हित लड़ना। किसने कहा
पाप है समुचित सत्य प्राप्त हित लड़ना। उठा न्याय का खड़ग, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना मरना। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सब सहारा। पर रणव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कभारा। क्षमा दया तप तेज, क्षमा दया तप तेज मनोबल, की दे वृथा दुहाई। धर्मराज व्यंजित करते हो मानव की कदराई। हिंसा का आघात तपस्या, हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है। देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। महाशक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष ज्वलन में, महाशक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष ज्वलन में। लोभ किया क्यों भरत राज्य का, फिर आए क्यों वन से। पिया भीष्म ने विष कलाच्छाग्रह, जला हुए वनवासी। केश कर्षिता प्रिया, सभा सम्मुख कहलाई दासी। आज यहीं तक, इसके आगे हम आपके सामने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।